स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं पूरी सीरीज चलाई जा रही है सर। पहले हमने आपको बताया पहली वीडियो में कि कितने कितने नंबर की कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है सर। दूसरे में हमने आपको अनसीन पैसेज बताया और टोटल 15 नंबर आपके कवर हो गए। आज दूसरी वीडियो है, आपको बता दे रहा है सेक्शन ए में आता है अनसीन पैसेज और बी में आता है आर्टिकल और लेटर सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। पहले हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके से आप आर्टिकल लिखेंगे, कितने नंबर की कौन सी चीजें होती हैं। टोटल 10 नंबर का आर्टिकल आता है, तो उसी वीडियो को हम इसके बाद कनेक्ट कर देते हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सिखाते हैं आपको आर्टिकल कैसा होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को जोड़ देते हैं और शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे लोग परेशान थे सर आर्टिकल हम कैसे लिखें, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। आज पूरा डिटेल करने वाले हैं। बोले अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट है सर हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं, जिंदगी में आर्टिकल देखा ही नहीं, हम तो एस्से पे जिंदा थे, वही एक निबंध लिया, वही हेडिंग्स डाली और बस छाप के चले आए। अंधाधुंध छापने में भरोसा करते हैं। तो आज पूरा डिटेल करने वाले हैं। ये भी आपको समझा देंगे कि एस्से क्या है, आर्टिकल क्या है, दोनों किस तरीके से लगभग एक ही और दोनों में किस तरीके से फर्क है, किस तरीके से आप लिखेंगे कि ये 10 नंबर आपके हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है सर। तो डिटेल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले लिखने का तरीका पहले हम आपको बताएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा आखिरी तक, इसके बाद सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे टाइटल या हेडिंग, ठीक है। टाइटल या हेडिंग क्या होती है सर? कुछ भी लिख सकते हैं आप। कुछ भी का मतलब क्या? अच्छा, बहुत लंबा नहीं, मान ली 10 वर्ड का टाइटल लिख दिया, नहीं। आपको लिखना है 2, 3, 4 इतने वर्ड्स का आप टाइटल लिख दिया। जैसे मान लिया पानी के ऊपर लिखना है, सेव वाटर लिख दिया, वाटर इज लाइफ लिख दिया। इस तरीके से कोई भी चीज है। स्वच्छ भारत अभियान हो सकता है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया हो सकता है। बहुत सारे टाइटल होते हैं। अच्छा, टाइटल लिखने पे आपको 1 नंबर मिलता है। टाइटल या हेडिंग लिखने पे वो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दें, बहुत अच्छा लिख दें, कतई जाहिर लिख दें, नंबर कितना मिलना है? 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे। अगर मान लिया दे रखा है कि आपका नाम क्या है, कुछ नाम दे रखा है कि मान लिया महेश के द्वारा, सुनील के द्वारा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टाइटल और सर टाइटल के नीचे यहां लिखेंगे बाई, जो भी रमेश सुरेश वो भी है। अगर नाम नहीं दे रखा है कोई बात नहीं सर, टाइटल दे रखा है आप टाइटल लिख देंगे। ठीक, मेरी बात बिल्कुल समझिए बहुत कायदे से। नंबर टू नंबर किस तरीके से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले 1 नंबर का क्या हो गया? टाइटल। बोले सर जी इसका मतलब अगर हम ये कुछ ना लिखें, ये भी ना लिखें, ये भी ना लिखें, ये क्या है सब, केवल ना हेडिंग डाल के चले तब भी मिल? हाँ सर बिल्कुल, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने कायदे से टाइटल लिख दिया। टाइटल लिखते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम आपको इसमें दिखाएं, देखिए यहां पर एक मॉडल हमारे पास है। अगर हम इसे खोल के दिखाएं तो देखिए कोई भी टाइटल लिखा हुआ वो सारे के सारे टाइटल कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। यानी बच्चा गलती क्या करता है, वो कहता है अरे हम तो अंग्रेज हैं, हम क्या करेंगे पहला लेटर लिखेंगे ऐसे करके, ये बाकी हम लिखेंगे शॉर्ट। नहीं सर, हमेशा टाइटल आपको लिखना है कैपिटल लेटर में ऐसे करके, ये पूरा सब कैपिटल लेटर में आप लिख देंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले 1 नंबर आपका 10 नंबर का टोटल आता है। 10 नंबर में से 1 नंबर आपको कब मिल जाएगा? जब आप लिखेंगे टाइटल या हेडिंग। अगर कोई राइटर दे रखा है, इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल, ये वो सारी चीजें, तो आप क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे बाई और जो भी नाम है वो लिख देंगे सर। ठीक, इतना करने पर आपको 1 नंबर मिल गया। अब ऐसे और आर्टिकल में क्या फर्क होने वाला है? देखिए आर्टिकल जो है हम लोग पढ़वाते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। क्या मतलब? जैसे आप न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, बहुत ध्यान से समझिएगा। न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि पप्पू जो है वो महेश के मुंह पे थूक के भागा। अब ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग पड़ी हुई है, आप ना चाहते हुए भी क्या करेंगे? नीचे पढ़ेंगे, यार क्या कहां थूका, किसने थूका, बड़ी नई न्यूज लग रही है। तो पप्पू का कहां, पप्पू कौन था, महेश कौन था, क्यों थूका, पूरी एक हेडिंग ऐसी बना दी कि आदमी नीचे पढ़ने पे मजबूर हो गया। यानी थोड़ा सा कैची आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका आर्टिकल आदमी पढ़ेगा। वरना खबरें तो डेली वही होती हैं, डेली वही खबरें होती हैं, वही पेपर होता है, सब कुछ वही होता है। लेकिन रियलिटी क्या होती है? नीचे आदमी जो है पढ़ता है उसे, और पढ़वाया जाता है, पढ़ता नहीं है। तो जरा देखिए, सबसे पहले 1 नंबर हम लोगों ने क्या किया? लूट लिया। 1 नंबर मिल गया, टाइटल या हेडिंग लिखी और 1 नंबर मिल लिया। आपको याद क्या रखना है? टाइटल लिखते समय आपको सारे लेटर कैपिटल लिखने। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात जो होती है कंटेंट, यानी बॉडी ऑफ द आर्टिकल। यानी बॉडी ऑफ द आर्टिकल क्या, इसे समझिए जरा कायदे से। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कायदे से आप समझते चलेंगे तो मजा आ जाएगा सर। सबसे पहले आपने क्या किया सर? टाइटल लिख लिया और आपने क्या किया? 1 नंबर आपको मिल गया। अब आप आ गए कंटेंट पे। देखिए कंटेंट को भी हम तोड़ेंगे 3 पार्ट में। कंटेंट में नंबर 1 आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन,
अब अगर हम लोग ऐसे लिख रहे होते सर, तो हम हेडिंग डालते इंट्रोडक्शन और इसे फटाफट से छापना शुरू कर देते। लेकिन जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो आप हेडिंग्स नहीं डालेंगे, तो आप हेडिंग्स नहीं डालेंगे। बोलिए सर क्या आप समझा रहे हैं, आप जरा समझिए। आप लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन क्या, मान लिया किसी ने कह दिया स्वच्छ भारत अभियान, आपने लिखा स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा अभियान है, मजा आ गया है, ठीक है, नहीं, ये इंट्रोडक्शन नहीं है, गलत। अगर आपने ऐसे लिखा आपका इंप्रेशन गिर गया और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप जरा समझिए। स्वच्छ भारत अभियान, किसी का भी इंट्रोडक्शन लिखना तो आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लिया आपकी बुआ जो है बस अड्डे पे आ रही है, तो अब वो आपके पापा बताने लगे, वो जो है उनके बारे में बताएंगे, तभी तो आप उन्हें पहचान पाएंगे ना कि वो कौन है। तो सबसे पहले वो बताएंगे वो आपकी बुआ है। जैसे पिताजी ने कहा वो आपकी बुआ है, आपके मन में एक सम्मान आ गया। उनने कह दिया, एक उनकी क्वालिटी बताने लगे, एक खड़ूस औरत है, अब पता चला बोले खड़ूस औरत, अच्छा बुआ हुआ कोई मतलब नहीं, कोई खड़ूस औरत आ रही है, गए लाठी आठी लेके 4 लौंडे लेके, समझ गए। तो पहले जब आपने सुन लिया बुआ है, फिर उन्होंने कहा उनकी क्वालिटी खड़ूस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा चलो ठीक मेरी बुआ है, खड़ूस है, झेल लेंगे। लेकिन अगर आपने उनके बारे में नहीं बताया कि बुआ है, खाली खड़ूस बता दिया पिताजी ने, तो क्या होगा सर, तो चीजें बदल जाएंगी। आपको कोई खड़ूस औरत आ रही, जाके जो है पता लगा धो के चले आए, समझ गए, केवल समझाने के लिए है, कोई रिलेशन पे ना ले से। तो जरा समझिए, सबसे आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसके बारे में लिखेंगे। मेरी बात समझिए, इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालनी है बच्चों। सबसे पहले आपने टाइटल डाला और फिर आप आ गए बॉडी ऑफ द आर्टिकल यानी कंटेंट पे। कंटेंट में आपको कम से कम 2 पैराग्राफ तो लिखने ही है। कंटेंट में आपको कम से कम 2 पैराग्राफ लिखने। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे। अब ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, मान लिया स्वच्छ भारत अभियान, तो आप बताएंगे स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कितने 2 अक्टूबर को, जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो चलाया गया था। जैसे कल हमने इसके ऊपर पूरा लिखवाया था सर। हम इसलिए हेडिंग वाइज लिखवाते हैं ताकि अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा हो या मान लिया कुछ ऐसी को चाहिए जैसे हेडिंग वाइज चाहिए, उसे ऐसे चाहिए, तब भी उसका काम चल जाए, ठीक है सर। तो आपने क्या किया, इसके बारे में बताया इंट्रोडक्शन कि क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस कैंपेन को चलाया गया। ये जितना आपने इसके बारे में नॉर्मल चीजें लिख पाई वो आपने लिख दी, ठीक। तो आपने इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डाली बल्कि क्या किया, इंट्रोडक्शन लिख दिया 1 पैराग्राफ में, ठीक। फिर आपने क्या किया, कितने भी आर्टिकल होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, पहला या तो उसका कुछ एडवांटेज होगा या फिर उसका डिसएडवांटेज होगा। अब एडवांटेज कैसे, एडवांटेज वाले का, जैसे यही अपना स्वच्छ भारत अभियान है, तो जब आप दूसरा पैराग्राफ लिख रहे होंगे कंटेंट का, ध्यान से समझिएगा, तो अगर इसका एडवांटेज है तो आप एडवांटेज लिख दें, अगर इसका डिसएडवांटेज है तो आप डिसएडवांटेज लिख दें। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज मान लिया ये जो है, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसके जरिए जो बहुत ज्यादा सफाई होगी हमारे देश में, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जब हमने कल लिखवाया तो यहाँ पे लिख रहे थे बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए गए, पब्लिक टॉयलेट, जिससे जो महिलाएं हैं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। जगह जगह पे कूड़ेदान लगवाए गए हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हैं। फिर हमने बताया इसका स्लोगन में आपने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा लगा के। अब एक बहुत जरूरी बात आपको बताने वाले, जरा समझिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे 10 में 10 नंबर मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या हुआ, आपने एडवांटेज लिख दिया। मान लिया डिसएडवांटेज, चलिए पोल्यूशन पे लिख रहे होते, प्रदूषण पे। अब प्रदूषण के क्या है, देखिए एक और भी तरीका हो गया, यहां पे एडवांटेज या डिसएडवांटेज होंगे या फिर कॉज होंगे, यानी कारण क्या है और उसके इफेक्ट क्या है, यानी प्रभाव क्या है। तो देखिए 2 बातें होंगी, पहला इंट्रोडक्शन आप लिख लेंगे, उसके बारे में वो है क्या। फिर जब आप कंटेंट पे आएंगे तो जो पैराग्राफ आप लिखेंगे सर, वो पैराग्राफ में या तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे या फिर कॉज और इफेक्ट आएंगे। अब जैसे पोल्यूशन है यानी प्रदूषण है, अब प्रदूषण का एडवांटेज थोड़े ना होगा, तो आप क्या करेंगे, पोल्यूशन के कारण लिखेंगे उसी पैराग्राफ में, हेडिंग नहीं बनानी, कारण लिख रहे हैं। क्या कारण लिख रहे हैं कि भाई लोग अपने आप भी नहाते हैं, भैंसियों को भी नहलाते हैं उसी में, कपड़े भी उसी में धोते, तो जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। आपने क्या किया, इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग 1-2, और कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर 120 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना, नहीं, 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में भी लिख देंगे, नहीं नंबर कटने यार। एक बार आपके विचार में आना शुरू हुआ फिर आप उसे लिखेंगे, कितने अच्छे तरीके से आप लिख पा रहे हैं, ठीक है सर। तो इसके आपको नंबर मिल जाते हैं कंटेंट के 4 नंबर। कंटेंट के कितने नंबर मिल गए, 4। क्या किया अभी तक आपको, उम्मीद करता समझ में आया। पहले टाइटल लिखी, 1 नंबर बटोर लिया, ठीक है। कंटेंट लिखा, कंटेंट में आपने 2 पोर्शन में उसे तोड़ लिया। पहले उसे इंट्रोडक्शन में तोड़ा, इंट्रोडक्शन में आप उसके बारे में बताएंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे जब आर्टिकल लिख रहे होंगे, उसके बारे में बताया। और दूसरे में या तो उसके एडवांटेजेस होंगे या डिसएडवांटेजेस होंगे, या फिर उसका कारण होंगे और इफेक्ट होंगे। आपने इस तरीके से दूसरा पैराग्राफ लिख दिया, ठीक। अब आ गई ये ग्रामर क्या है। ग्रामर का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक।
अगर आपने कतई गलत सलत लिखा रहा, देखिए दो तरीके, एक आदमी ने स्मार्ट तरीके से काम किया, उसने क्या किया, सिंपल टेंस लिखे, इज, एम, आर, वाज, वर, इंडेफिनिट, ये सारे से बनाया और ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं करी है, तो आपको इसके नंबर मिलेंगे 2.5 यानी 2.5 नंबर। क्या मतलब, यानी एक बात और भी, ये एडवांस फायदा भी है कि अगर आपने गलत सलत भी लिखा है, यानी आपके सेंटेंस गलत भी हैं, तब भी सिर्फ कितने नंबर कटेंगे, 2.5 नंबर, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक के सिर्फ 2.5 नंबर होते हैं। यानी अगर आपने पूरा आर्टिकल लिख दिया है, मतलब आपकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है, तब भी आप आर्टिकल बहुत कायदे से लिख सकते हैं। तो ये बातें भूल जाइए कि हमें तो ग्रामर ही नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम लिख ही नहीं पाएंगे, मैं नंबर कट जाएंगे। अगर आपने बना बना के भी लिखा और ग्रामर की गलती कर भी रखी है, तब भी आपके 2.5 नंबर ही कटेंगे सिर्फ, तब भी 4 और 1 7.5 नंबर आपके जिंदा रहेंगे। यानी टाइटल और हेडिंग का 1 आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, कंटेंट के 4 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने उल जुलूल भी लिख दिया, थोड़ा सा गलत भी हो गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो गई, तब भी। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपने नहीं की तो 2.5 नंबर आपको और मिल जाएंगे। ठीक, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या होती है, सेंटेंस वगैरह गलत ना हो, लिखने का तरीका गलत ना हो, ये सारी चीजें। फाइनली जो 2.5 नंबर होंगे सर, ये हैं वर्किंग स्टाइल के। अब ये वर्किंग स्टाइल क्या है सर जी, ये अगर पता चल जाए तो हम 10 के 10 नंबर बना लेंगे। हाँ बताते हैं। जैसे आपने टाइटल लिखा, बाई जिसके द्वारा, वो लिख दिया। अब आपने क्या किया, पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा था कि ये है ये है ये है। वर्किंग स्टाइल ये होता है आप कितना अच्छे से, अभी हमने क्या कहा कि अखबार आपको पढ़वाया जाता है, आप पढ़ते नहीं है। उस पर क्या लिख दिया, मोहन के मुंह पे थूक के भागी दुल्हन। जब दुल्हन थूक के भागी, अरे यार ये खबर क्या है, तो नीचे देखा, थोड़ा कैची बना दिया उसे। कितना अच्छा आप बना पाएंगे कि आदमी पढ़ने पे मजबूर हो जाए। तो पढ़ने पे मजबूर वो कब होगा, जब 2 चीजें होंगी। एक, उसमें कोटेशन दिखाएंगे आप। कोटेशन क्या होता है, मान लिया स्वच्छ भारत अभियान पे लिख रहे हैं, तो हम लोगों को पता है एक कदम स्वच्छता की ओर, तो आप क्या लिख देंगे, 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। आपने ऊपर इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले इन्वर्टेड कॉमा में लिखा 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, या ईमानदारी के ऊपर लिख रहे हैं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है सर, तो आप क्या करेंगे, वर्किंग स्टाइल का मतलब कितने अच्छे से लिख रहे हैं। तो जब भी कभी आप आर्टिकल को शुरू करेंगे तो क्या करें, 2 तरीके हैं सर, बिल्कुल रामबाण तरीका बता रहा है। 2 तरीके हैं। नंबर 1 आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई कोट लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया, अगर स्वच्छ भारत अभियान पर लिख रहे आप क्या लिखेंगे, 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। ठीक है, 1 कदम स्वच्छता की ओर। तो इस तरीके से आप बीच बीच में भी कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। जब आपने कोटेशंस का इस्तेमाल किया होगा, हम ये कई बार बता चुके हैं, केवल इंग्लिश में नहीं, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, अगर आप कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो देखने में वो कैची हो जाता है। दूर से ब्लैक पेन से कोटेशन लिखी हुई आदमी देखता है, समझ लीजिए कोई काट नहीं सकता है, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है 10 में से 10 नंबर देके जाए। तो वर्किंग स्टाइल में आप नंबर 1 क्या कर सकते हैं, कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, मान लिया स्वच्छ भारत अभियान है, झाड़ू लगाता हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो झाड़ू लगाता हुआ एक आदमी बना दिया। अच्छा, एक बात और भी कहेंगे, ये दे रखा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन हम ऐसा आपको सजेशन देना चाहेंगे, इसमें सोचना पड़ता है और 10 नंबर की जुगाड़। अब 2 बातें हैं, अगर आपको लगता है आप कवर कर पाएंगे टाइम को, तो आप इसे आखिरी में करें, मजा आ जाएगा। क्यों आखिरी में करेंगे, आपके पास टाइम होगा और 10 नंबर आप पूरे। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं छूट ना जाए तो फिर आप पहले ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियोस भी लेके आएंगे किस तरीके से आप पूरे पेपर को कर पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। और जैसे हम ये आर्टिकल समझा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम पूरी मार्किंग आपको समझा सकते हैं कि किस तरीके से आप करें कि आपके 100 आउट ऑफ 100। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर हमें मेरा नंबर तो कट गए, हमें मिले नहीं, 100 में 75 ही मिले, 100 में 72 ही मिले। क्यों कटे, कैसे कटे, वो नहीं मालूम है, अंट संट छाप के आ गए। तो फिर हम जैसे आपको बता रहे पॉइंट पॉइंट ऐसे लिखेंगे, 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। चला देखिए सर, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई कोटेशन लिखेंगे। कोटेशन नहीं लिख पा, कोटेशन आपने लिख ली, अगर आपका थोड़ा सा कमांड है आर्ट पे, तो आपने क्या किया, झाड़ू लगाता हुआ एक आदमी बना दिया सर। अरे वाह, कोरोना वायरस पे आया, एक कोरोना वायरस बना दिया। आहा, जैसे ये डायग्राम, कुछ लोग कहेंगे अरे सर इसमें तो नंबर कट जाए। नहीं सर, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप जब दिखाएंगे तभी तो बेच पाएंगे सर। अब छुपा के घर के पोंगा बना के पोटली गोदाम में पड़ा हुआ कौन देखेगा। आपने देखा होगा दुकान पे जाते हैं, मार बढ़िया मूर्तियां पहन के खड़ी होती, अरे जे वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है, यही लेंगे, दिखेगा वही बिकेगा। तो वर्किंग स्टाइल में आप कितने अच्छे तरीके से उसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, एक जब इतना सब आप कर लेंगे तो फिर आखिरी में आपको लिखना होता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है, आपको कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालनी जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं, हेडिंग तो डालनी नहीं, वो ऐसे में लिखते हैं।
तो आपने क्या लिखा, यहां कंक्लूजन लिखा, और कंक्लूजन में फिर अगेन एक पैराग्राफ लिखेंगे, यानी एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो गया, एक आपका कंटेंट हो गया यानी बॉडी ऑफ द आर्टिकल हो गया, और फिर कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे। अब कंक्लूजन क्या होता है, अगर एडवांटेजेस वाला है या डिसएडवांटेजेस वाला, एडवांटेजेस वाला है मान लिया, तो आप उसमें सजेशन दे सकते हैं कि इसमें ये और अच्छा हो सकता है, या लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि भैया हम सबको भी सफाई रखनी चाहिए, जैसे हमने कल लिखवाया था, जिनने देखा होगा, ना हो तो जाके देख लीजिएगा कि हम लोगों को भी सफाई रखनी चाहिए, इस तरीके की चीजें आप नीचे सजेशन दे सकते हैं कंक्लूजन में। अगर मान लिया कॉज वाला है, कारण वाला है, पोल्यूशन क्यों हो रहा, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, प्रिकॉशंस रखना है, भैंसियों को साथ में नहीं नहलाना, किनारे खड़े होकर नहला लेना है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कंक्लूजन, एक निष्कर्ष लिखेंगे, अपनी राय दे सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें आप लिखेंगे कंक्लूजन में। ठीक है सर, तो ये पूरा हो गया, आपकी समझ में आ गया। सबसे पहले टाइटल का कितना नंबर है, 1, कंटेंट के कितने हैं, 4, ग्रामेटिकल मिस्टेक के 2.5 और वर्किंग स्टाइल के भी 2.5, टोटल मार्क्स हो गए आपके 10। और अगर आपने मेरे इस पूरे वीडियो को कायदे से देख लिया है तो उम्मीद करते हैं अब आप 10 नंबर कायदे से बना पाएंगे। तो आज आपकी ये भी दिक्कत खत्म हो गई है, इससे क्या है, आर्टिकल क्या, पूरा डिटेल हमने कर दिया है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझा पाए होंगे। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अब यहां तक आ गए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत में जब व्यू नहीं आते, बाद में तो आते हैं, थोड़ा सा लगता है अरे यार इतनी मेहनत की 20-25 लोगों ने नहीं देखा। तो पुराने हैं सब्सक्राइब, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल जुड़ना चाहते हैं जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको चैट सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, आप हमसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। और साइंस के लिए हमारा एक नया चैनल BDKD इन साइंस बनाया गया है, उसे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की, और ये उम्मीद करेंगे कि अब आप 10 में से 10 नंबर लेकर आओगे। बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।